घर आई तो उसने देखा कि पड़ोस वाले घर के बाहर काफी भीड़ जमा थी। वह दौड़ वहां गई तो उसने देखा पड़ोस वाले घर की बहू रिया ने पुलिस बुलाई हुई थी और आंगन में खूब झगड़ा हो रहा था। अनवी दौड़कर रिया के पास गई। वह उसके हर दर्द को जानती थी। रिया उसे देखते ही लिपट गई और कहने लगी, अनवी, आज मैं चुप नहीं रह पाई। मैंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया है। अनवी ने उसके कंधे को थपथपाकर उसकी हिम्मत बंधाई। थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम ने रिया के सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया था। रिया के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। वहां लोग उसे लेकर वहां से चले गए। अनवी जब अपने घर पहुंची तो उसकी सास दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? तुम अपनी सहेली से यही सब सीख रही हो कि ससुराल वालों को कैसे परेशान करते हैं? अनवी हैरानी से बोली, माँ जी, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? यदि कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा तो सहने वाला एक ना एक दिन आवाज उठाएगा ही। और आप कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाले, जो आप इतना घबरा रही हैं? इतना कहकर वह घर के भीतर घुस गई। उसकी सास सीमा जी हमेशा उसे गरीब परिवार की कहकर ताने मारती रहती थी। अनवी इस बात को नजरअंदाज करती रहती थी, क्योंकि उसके ससुर जी, पति और ननद उसे भरपूर प्यार और दुलार देते थे। उसकी ननद प्रिया की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती थी। सुबह सवेरे ही उसके पति और ससुर जी ऑफिस के लिए निकल जाते थे और थोड़ी देर के बाद अनवी भी कॉलेज के लिए निकल जाती थी। वह कॉलेज में प्रोफेसर थी और घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाती थी। फिर भी उसकी सास को लगता था कि बहू में कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि सीमा जी को उम्मीद थी कि बहू दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आएगी। रवि उनका इकलौता बेटा था, तो उन्हें लगता था कि बेटे की शादी कौन सा बार बार करनी है। बहू आएगी तो पूरा घर सामान से भर जाएगा। लेकिन रवि ने तो अपने साथी पढ़ने वाली अनवी से शादी करने की बात की, तो उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि अनवी का मायका आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था और वह लोग दहेज देने के सख्त खिलाफ थे। अब सीमा जी खुलकर दहेज की मांग नहीं कर पाई, क्योंकि वह लालची भी नहीं कहलाना चाहती थी। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी हैसियत इतनी ऊंची है तो अनवी के पिताजी बिना बोले ही सामान वगैरह भर भर कर देंगे। लेकिन अनवी और रवि ने पहले ही तय कर लिया था कि वह शादी में ज्यादा खर्च नहीं करवाएंगे, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा तामझाम के कम खर्च में ही अपनी शादी की प्लानिंग की। तब सीमा जी को बहुत तेज गुस्सा आया था, लेकिन वह अपने पति के आगे कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें भी यही व्यवस्था पसंद आई थी। अब शादी करके अनवी ससुराल चली आई और उसने पति के साथ साथ बाकी घर वालों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की। लेकिन सीमा जी कहीं से भी पिघलने को तैयार नहीं थी। छोटी छोटी चीजों में बहू के पीछे पड़ी रहती थी। अनवी जब रसोई में काम करती थी तो वह पीछे खड़ी होकर देखती थी और कहती, बहू, तेल मसाले का प्रयोग थोड़ा सोच समझ कर किया करो, महंगाई बहुत ज्यादा है। वैसे भी तुमने अपने मायके में इतनी महंगी चीज कहाँ देखी होगी। यह सब सुनकर भी अनवी नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी जी को मुझे अपनाने में समय लगेगा और वह जानबूझकर ऐसी बातें कहती हैं जिससे मेरे मन को ठेस पहुंचे। ऐसे ही जब अनवी कपड़े धोने बैठती थी तो उसकी सास बोलती, साबुन सरफ का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो, तुम तो खुले हाथ से खर्च करती हो। अनवी थोड़ी परेशान हो जाती थी। उसे हर रोज बाहर निकलना पड़ता था, तो वह थोड़े अच्छे क्वालिटी के कपड़े खरीदती थी और थोड़ा तैयार होकर कॉलेज जाती थी। इस बात से भी उसकी सास को आपत्ति होने लगी थी और वह कहती, इतना ज्यादा पर्सनल खर्च करोगी और खुद पर ही सारे रुपए खर्च कर दोगी तो आगे भविष्य के लिए क्या बचेगा। माना कि तुम जॉब करती हो, लेकिन रुपए बचाकर रखना ही समझदारी है। खुले हाथ से खर्च करके तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्योंकि हो सकता है कल को मुश्किल समय आए, तब यही बचे हुए रुपए ही काम आएंगे। तुम्हें केवल रुपए कमाने आते हैं, उन रुपयों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। अब वह हमेशा उसके पर्सनल खर्चों को लेकर कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। यह बात अनवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी घर में शांति बनाए रखने के लिए वह खामोश रह जाती थी। एक दिन शाम को सीमा जी बहू के पास आई और कहने लगी, सुनो बहू, कल कॉलेज से छुट्टी ले लेना,
तुम्हारी ननद घर आने वाली है। यह सुनकर अनवी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह भी अपनी ननद के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, कल मैं छुट्टी ले लूंगी, आप चिंता मत करिए। सीमा जी तंज कसते हुए कहने लगी, मैं चिंता करती भी नहीं हूँ, मैं टेंशन लेती नहीं, बस देती हूँ। इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। उनकी इस बात को सुनकर अनवी हैरान रह गई। फिर भी अनवी अपना सर झटकते हुए रसोई में जाकर किचन का काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास सीमा जी एक लिस्ट बनाकर ले आई और कहने लगी, देखो बहू, कल मेरी बेटी के आने पर तुम्हें यह सारे व्यंजन बनाने होंगे। जो भी सामान चाहिए आज ही रवि को फोन करके कह दो, वह ले आएगा। अनवी ने लिस्ट लेकर पढ़ना शुरू किया। सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे, दही और अचार के साथ दोपहर का लंच, दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, पालक पनीर, मिक्स वेज करी, ताजी रोटी, रायता सलाद, पापड़, अचार, मीठे में सूजी का हलवा। वह सोचने लगी कि सुबह जल्दी उठकर काम पर लगना होगा। उसने रवि को फोन करके पालक पनीर, कुछ सब्जियां, फल वगैरह मंगवा लिए थे। सुबह जल्दी उठकर वह नाश्ते की तैयारी में जुट गई। उसने आलू के पराठे और चटनी तैयार कर ली थी। थोड़ी देर के बाद उसकी ननद प्रिया घर पहुंच गई। चाय और नाश्ते के बाद वह लोग बैठकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। तब सीमा जी गुस्से में बोली, बहू, दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? प्रिया कहने लगी, माँ, सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं भी भाभी की मदद करवा दूंगी। तब सीमा जी तपाक से बोली, मुझे तेरे साथ समय बिताना है, खाना बहू को बनाने दे। इतना कहकर वह खींचकर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। अनवी हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झटक कर रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो उसने अपनी सास और ननद के लिए खाना परोस दिया। उसकी ननद कहने लगी, भाभी, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। तो सीमा जी कहने लगी, अरे बेटा, वह गर्मा गर्म फुलके सेक कर ले आएगी ना, तो पेट भर खा। अनवी भी कहने लगी, दीदी, मैंने नाश्ता थोड़ी देर से किया था, तो मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहकर वह गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उन लोगों को खाना खिलाने लगी। जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो बर्तन वगैरह समेटने के बाद रसोई की साफ सफाई करके अनवी भी खाना खाने के लिए बैठी। अपनी थाली में जब वह पालक पनीर परोसने लगी, तभी उसकी सास रसोई में आ गई और कहने लगी, अरे बहू, तुम क्या इतनी सारी वैरायटी खाओगी? यह स्वादिष्ट व्यंजन मेरी बेटी के लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं। जो भी खाना बचा है वह रख दो, हम शाम को खा लेंगे। तुम कोई एक सब्जी ले लो और रोटी के साथ खा लो। तुम तो गरीब परिवार से आई हो, तुम्हारे लिए तो दाल भात भी काफी होगा। यह सुनकर अनवी हैरान रह गई। आज उससे रहा नहीं गया। वह कहने लगी, मम्मी जी, सारा खाना मैंने बनाया है और मैं ही नहीं खा सकती? यह बड़ी अजीब बात है। सीमा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, तो उसमें क्या हुआ? घर में खाना बनाने वाली जो आती है, खाना बनाकर चली जाती है, उन्हें भी सब कुछ खाने के लिए थोड़ी ना मिलता है। अनवी हैरानी से कहने लगी, मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई खाना बनाने वाली नहीं। और इस रसोई में जो भी बनेगा उसे खाने का अधिकार मैं भी रखती हूँ। तो वह कहने लगी, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अपने मायके में कभी तुमने ये सारी चीजें देखी भी हैं क्या? इतनी महंगी चीज तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप की हैसियत थी क्या यह सारी चीजें खिलाने की? आज तक तो वह उसके पर्सनल खर्च को लेकर सुनाती थी, लेकिन आज बात उसके खाने तक पहुंच गई थी। और यह बात अनवी से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसे खाने पीने का बहुत शौक था और अपने खाने पीने के प्रति वह कभी कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने थाली एक ओर रखकर एक गहरी सांस छोड़ी और बड़े ही तल्ख स्वर में बोली, अम्मा जी, मम्मी जी, मेरे पापा की औकात कितनी थी वह मुझे अच्छे से पता है। उन्होंने कभी मुझे कुछ भी खाने पीने से नहीं रोका, लेकिन लगता है कि आपको ही अपनी बहू को कुछ खिलाने की औकात नहीं है। घर में इतने लोग कमा रहे हैं, मैं खुद कमा रही हूँ, फिर भी आपको मेरा खाना भारी लग रहा है। शायद आपका मन ही छोटा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। यह सुनकर सीमा जी गुस्से से तिलमिला उठी। तभी प्रिया रसोई में आई और कहने लगी, माँ, तुम भाभी के खान पान को लेकर उन्हें सुना रही हो, यह बहुत दुख की बात है। जब मेरी शादी हुई थी तब तुम हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि ससुराल वाले तुम्हारे खाने पीने का
ध्यान रखते हैं या नहीं। तो मैं कितना खुश होकर आपको बताती थी कि ससुराल में सब लोग मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। यहाँ भाभी की पसंद का ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है। आप घर में बना हुआ खाना भी उन्हें खाने से रोक रही हो। यह कैसी दोहरी मानसिकता है माँ। अब बेटी के सामने सीमा जी खामोश हो गई। उनके होश उड़ गए, क्योंकि आज बहू भी उनका विरोध कर रही थी। इतने दिनों से तो बहू कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा था, तो आखिरकार मजबूरन अनवी को भी बोलना पड़ गया था। अब तो वह बंगले झांकने लगी। प्रिया के आगे बढ़कर अपनी भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आप चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। ननद का यह प्यार देखकर अनवी की आंखें भर आई और वह प्यार से प्रिया के गले लगते हुए बोली, जिस घर में आपके जैसी ननद हो, वहां पर कभी भी बहू को कोई दुख नहीं होगा। फिर उसने अपनी सास की ओर देखा, तो उसकी सास उसकी नजरों की तपिश को झेल नहीं पाई और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से ना तो वह बहू के खर्च को लेकर कुछ बोल पाती थी और ना ही उसके खाने पीने पर रोक लगा पाती थी, क्योंकि अनवी ने भी एक बार बुलंद आवाज में विरोध करके उन्हें यह बता दिया था कि वह अब उनकी गलत बातों को बिल्कुल भी नहीं सहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।